तो ये एक बैलेंसिंग किट है, हम इसको बैलेंस करेंगे। अब इससे हम सेंटर ऑफ मास देखते हैं। अभी ये बॉडी बैलेंस कहाँ करेगी, आप देखो हाथ लगा के। अगर मान लो सिर्फ हमारे पास ये है, इसको बैलेंस करो। हाँ, कहाँ पे बैलेंस, ऐसे हाथ करो, हाथ पे बैलेंस करो। हाँ, छोड़ो छोड़ो। ये पॉइंट जो है जहाँ पे बॉडी बैलेंस करती है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। अब इस सेंटर ऑफ मास को मैं शिफ्ट करके इस पॉइंट, जो कि ये टिप है, टिप ऑफ द पॉइंट लेके आऊँगा। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग वेट लगा देते हैं। जैसे कि हमने वेट लगा दिया, और वेट लगाने के बाद जो है हम अलग अलग आगे इस पे और मास लगा देते हैं। अब ये पूरी बॉडी जो है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो हमने इस पॉइंट पे कर दिया। अब हाथ दिखाओ अपना। अब क्या है, ये वाली बॉडी पे बैलेंस करना चाहिए। गिरेगा। अगर इसको मैं और ऐसे ही करूँ, इसको अगर मैं एकदम ऐसा भी करूँगा तो भी नहीं गिरेगा। देखो कैसे बताया ना अभी, सेंटर ऑफ मास नहीं समझ आया। जगह जैसे अभी बॉडी बैलेंस कहाँ पे कर रही है, मैंने बताया था ना, यहाँ पे कहाँ बैलेंस कर रही थी, यहाँ पे। अब मैंने इसको यहाँ पे वेट कर दिया, आगे ले आए, तो आगे ले आए तो बॉडी कहाँ पे बैलेंस करने लगी, देखो। हाँ, अब इसके बाद मैंने और आगे कर दिया इसको, और आगे वजन लगा दिया। वजन में आगे बढ़ाते जा रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास खिसक के यहाँ आता जा रहा है। ये देखो, और आगे लगा दिया। अब यहाँ सिमेट्री रहे इसलिए यहाँ लगा दिया, नहीं तो इधर गिरेगा, इस तरफ गिरेगा, इसलिए ऐसा दो वेट यहाँ लगा दिया। अब इन दोनों का ये पूरा जो वेट है वो इस पॉइंट पे है। देखो आप जरा, आप दिखाओ हाथ। अब आप कैसे करोगे वो आपको करके दिखाना। अगर आप जीत जाते हो तो मेरी गिफ्ट छोड़ दो, डर क्यों रहे हो? ग्लास ऑफ वाटर दिया है, मैंने आपको सिर्फ फॉइल क्रश कर दिया। यू हैव टू क्रश इट। इवन आप यूं करके इसको घुमा भी सकते हो। इफ यू कैन वी हैव अ गिफ्ट। हाथ आप सीधा करो, सीधा करो, बस हाथ स्टेबल रखो। ठीक है। अब एक मैं न्यूटन थर्ड लॉ के लिए बताता हूँ। अब थर्ड लॉ, एक न्यूटन साहब थे, वो बोलते थे जहाँ पे हम मुक्का मारेंगे तो हमको यहीं लगेगा, है ना। तो अगर मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा तो ये दूसरा मेरे को फोर्स लगाएगा, है ना, ऐसा होता है ना। तो देखो अब मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, आप बता पाओगे कि कहाँ एक्शन है और कहाँ रिएक्शन है? एक्शन क्या करूँगा? लॉ क्या है? हाँ, तो इट द सेम होगा ना। अब कहाँ पे एक्शन हो रहा है, कहाँ पे रिएक्शन हो रहा है इसमें? ये जो हवा है वो यहाँ से बाहर निकल रही है। जब वो बाहर निकल रही है तो वो इस पाइप को पीछे की तरफ पुश करिए, क्योंकि वो आगे जा रही है। हाँ, तो फोर्स पीछे की तरफ लग रही है, जिस वजह से ये रोटेशनल मोशन हो पा रहा है। फोर्स अगर पीछे की तरफ लगेगी तो रोटेशन मोशन कैसे होगा? वो तो ऐसा हो जाना चाहिए। नहीं, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, इसके यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, मतलब इस पॉइंट ऑफ रोटेशन है जहाँ पर जिसके पॉइंट पे वो रोटेट करेगी, क्योंकि फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा यहाँ पे नहीं है, फोर्स इस तरफ है। इस तरफ फोर्स किस तरफ है? एयर यहाँ जा रही है तो वो इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगा ना, फोर्स आगे की तरफ है, वो एक्शन फोर्स है, और जो पीछे तरफ आ रहा है वो रिएक्शन फोर्स है। अब लेकिन अब क्या हो रहा है, एक्शन रिएक्शन तो आप समझ गए, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे समझे। लेकिन अगर जैसे ही ये थोड़ा सा रोटेट हो गया तो एक्शन किस तरफ हो गया? इस डायरेक्शन में हो गया, ना कि इस डायरेक्शन में। हाँ, और अब रिएक्शन किस तरह हो गया? नीचे हो गया, उसके साथ अब इधर हो गया तो अब इधर हो गया। तो एक्शन रिएक्शन हमेशा इसमें चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। इसीलिए अर्थ मेंटेन करती है बॉडी, करेक्ट है ना। कैसे मेंटेन करती है? अर्थ का जो नेचुरल टेंडेंसी है वो उसको स्ट्रेट लाइन में ले जाती है, और सन जो ग्रेविटी उसको अपने तरफ देता है, परपेंडिकुलर, ऐसा परपेंडिकुलर, तो वो बीच वाला पाथ फॉलो करती है। तो वो मेंटेन के लिए टेंजेंशियल फोर्स चाहिए। तो ये टेंजेंशियल फोर्स जगह टेंजेंशियल फोर्स मेंटेन नहीं होगा तो नहीं होगा। अब जैसे मैं मान लो आप यहाँ ऐसा मूव कर, अपोजिट डायरेक्शन में तो ये आप खुद बना सकते हो। लो कॉस्ट किट्स होते हैं। अब कुछ ये अलग अलग आर्ट्स है। ये क्या छाता है, आप कितनी लंबी सांस खींच लो, हम इसको फिर अंदर फ्लो करते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि इसकी लंग्स में कितनी कैपेसिटी है और ये कितना ज्यादा बड़ा। ठीक है, तो ये कॉन्स्टेलेशन से अलग अलग इसमें, ये नाइट स्काई को प्रोजेक्ट करने के लिए बनाया हुआ है। हाँ, तो जैसा आप स्काई में स्टार्स देखते हो ना, तो उसी तरीके से स्टार्स इसमें देखो अलग अलग है।
है ना? तो ये शर्मिष्ठा तारामंडल है, इसको कैसोपिया के बोलते हैं, कैसोपिया। इससे हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं कि नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट कैसे है। जब सी में ट्रैवल करते थे तो हमको कुछ नहीं पता होता था कहाँ क्या है, तो हम पोल स्टार ढूंढते थे। ये पोल स्टार पोलारिस, इसको ढूंढ लेते थे तो हमको नॉर्थ डायरेक्शन पता चल जाता था। नॉर्थ पता चल गया तो साउथ भी पता चल जाएगा, इसके अपोजिट में होगा। और अगर नॉर्थ की तरफ आप फेस कर रहे होगे तो राइट में ईस्ट होता है। तो एक डायरेक्शन अगर फाइंड कर लो उससे चारों डायरेक्शन मिल जाते हैं, तो आपको किस डायरेक्शन में ट्रेवल करना है। अब इस स्टार को ढूंढेंगे कैसे? एक डब्लू दिखेगा आसमान में, इसको बोलते हैं शर्मिष्ठा। इसका जो सेंटर वाला स्टार है, इससे आपको सीधा लाइन में जाना रहता है, ये पोलारिस है ना, ये। और एक कॉन्स्टेलेशन आपको दिखेगा सप्तऋषि, इसको बोलते हैं उर्सा मेजर। उर्सा मेजर स्टार है ना, ये सप्तऋषि तारामंडल है। तो इससे भी आप पोलारिस ढूंढ सकते हैं। तो ये दो कॉन्स्टेलेशन जो होते हैं आपको स्काई में, या तो ये दिखेगा कभी या ये दिखेगा। गर्मियों में ये दिखता है और सर्दियों में ये दिखता है। तो ऐसे करके आप जो है पोलारिस ढूंढ सकते हैं। अब इसमें अलग अलग जो है और भी इसमें चीजें हैं, जैसे कि आपकी जो राशियां हैं, ज़ोडिएक साइंस। आपकी राशि क्या है? हाँ, क्या नाम है आपका? रिदम। आपका? जानवी। जानवी। रिदम आर से तुला राशि होती है, तुला राशि होती है ना। तो जो नाम रखा जाता है, एक्चुअल में तो क्या होता था कि जिस टाइम पे आपका बर्थ हुआ है उस टाइम में चंद्रमा जिस राशि में होगा वही राशि आपकी कहलाती है। तो टाइमिंग के हिसाब से अलग अलग, जैसे कोई 10 बजे जिसका बर्थ हुआ उसकी अलग राशि होगी, 11 बजे होगा, क्योंकि मूव कर जाता है ये स्टार, ऐसा ऐसा मूव होता है, तो मून मूव कर जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग राशि मिलेगी। ये देखो, ये कैप्रिकॉर्न्स है, ये पीसीज है, मेष राशि बोलते हैं इसको। ये अलग अलग यहाँ पे देखो, ये